नवरात्रि के अष्टमी के दिन माता का खोइचा कैसे भरें, क्या क्या भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, खोइचा को क्या करना है, किसे देना है, क्या सामान रखना है, कब कैसे क्या करना है, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि के 8वें दिन माता का खोइचा भरा जाता है। उसी दिन माता को श्रृंगार, नारियल आदि अर्पित करते हैं। 8वां दिन अष्टमी होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 थाली में कुछ सामान ले लिया है। तो जो लोग 9 दिन का व्रत है, स्थापना की है, उनको भी करना है, या फिर जो लोग आगे पीछे भी हैं वो भी ये कर सकते हैं। अष्टमी के दिन श्रृंगार की सामग्री सभी को अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ दूध, पैसे, चावल, चीनी, फूल, हल्दी, सुपारी, बतासे इत्यादि ले लिए हैं। अब जहाँ पर आपने चौकी लगाई है, माता को बिठाया है, कलश स्थापित किए, वहीं पर आपको अष्टमी के दिन माता का खोइचा भरना है। देखते होंगे, जब भी हमारे घर में बेटी विदा होती है तब भी उसका खोइचा का मतलब आंचल होता है, तो उसको भरा जाता है। या जब भी शादी होती है, जब भी ऐसा कुछ शुभ होता है, तो उसको अक्षत से, चावल से आदि से भरा जाता है। और ये एक शुभता, उन्नता, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ले लेना है, इस तरीके का वस्त्र। आप चाहे तो यहाँ पर साड़ी ले सकते हैं। इसमें की जो सामग्री है आप अपनी सामर्थ्य अनुसार और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक भरने का विधि तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक लाल कपड़ा ले लिया है, वस्त्र साफ, हर चीज़ आपको नई लेनी है। उसके साथ ही अब हम अष्टमी के दिन आप बहुत लोग जागरण करते हैं, माता का श्रृंगार करते हैं। और माता को जो हमने वस्त्र चढ़ाए हैं, एक तरीके से चुनरी, या फिर जो इस तरीके से मान लें, या साड़ी होगी तो वो आप रख लीजिए, या चुनरी जो कुछ है। और उसके ऊपर यानी आप एक तरीके से आंचल ही भर रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सबसे पहले हमने यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री रख ली है। तो श्रृंगार में मैंने यहाँ पर 5 चीज़ें रखी हैं। चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, मेहंदी है, सिंदूर है और नेल पॉलिश है। इसमें आप जितनी भी और सामग्री रख सकते हैं और उनको आप बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर आप माता को अर्पित करके, प्रार्थना इत्यादि करके इन सभी चीज़ों को रखते जाइए। उसके बाद यहाँ पर एक हल्दी और सुपारी भी रख दी है। ये भी शुभता का प्रतीक है। देखिए, जितने भी शुभ या अपने घर के कार्यक्रम होते हैं, उन सब चीज़ों में, चाहे शादी विवाह जो कुछ हो, हल्दी और सुपारी का इस्तेमाल होता ही है। और इसके बाद यहाँ पर साथ में मैंने कुछ फूल ले लिए हैं। लाल फूल, गुलाब का, गुड़हल का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर चावल ले लेना है। चावल से ही हमें भरना है। और भरने का भी एक तरीका है। इस तरीके से आप उसको थाली में ले लेंगे और दोनों हाथ को जोड़कर, यानी जो जिसको बोलते हैं अंजूरी बनाना, इस तरीके से आपको इसी तरीके से सेम आप देखेंगे, जब बहू बेटी जिसका भी होता है, जब भी ये आंचल भरा जाता है, इसी तरीके से बिल्कुल भरा जाता है। भर भर के आपको 5 बार 7 बार भरना है, दोनों हाथों से लेके। और पूरा समाप्त भी नहीं करना है, थोड़ा सा चावल बच जाना चाहिए। तो 5 या 7 बार आप इस तरीके से उसमें रख दीजिए। आप चाहे तो साथ में यहाँ पर कोई बर्तन भी ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर दूध मैंने रख दिया है, और यहाँ पर बतासे आप 5-7 जो भी रखना चाहे दो रख लीजिए। आखिर में हम यहाँ पर जो भी है मुद्रा रखेंगे, यानी कि जो हमारा दक्षिणा है वो भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, वो भी हम रख देंगे। और यहाँ पर जो मैंने चीनी रखी है वो इसलिए रखी है कि अगर आप चावल से नहीं कर रहे हैं तो आप चीनी से भी ये कर सकते हैं। बाकी सारी सामग्री ऐसे ही रहेगी, और इस चावल की जगह पर आप चीनी कर लीजिए। कुछ जगह पर है वो जीरे से भी भरा सा जाता है। यहाँ पर आप चावल की जगह पर चीनी ले लीजिए। बाकी हल्दी, सुपारी, धूप, श्रृंगार आदि जितनी भी सामग्रियाँ हैं, आप वैसे ही सेम आपको उससे भरना है। तो यहाँ पर आप चाहे चावल से भरिए या फिर चीनी। चावल बहुत ही सुख, समृद्धि, उन्नति का प्रतीक माना जाता है। हर एक चीज़ में देखिए अक्सर चावल का इस्तेमाल होता ही है। खासकर पूजा में, शादी विवाह में जितनी भी चीज़ें हैं, चावल, जब भी हमारे घर में बहू बेटी आती है वो भी चावल उनको दिया जाता है, उनको भी आंचल इसी से भरा जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको बांटना है। बांटने का मतलब क्या है, हमने माता का भर दिया, लेकिन हमें माता से प्रसाद स्वरूप भी चाहिए। तो जो थाली में बचा हुआ चावल है उसको हमने यहाँ पर एक साइड कर दिया है।
माता ने जो हमें दिया है उसको हम माता को अर्पित करेंगे। अब हमें माता से अपने लिए प्रसाद रूप लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उसी तरीके से हम बनाएंगे, अंजूरी फिर बनाएंगे और जो चावल हमने अर्पित किए हैं और उसको अपनी थाली में उसी तरह गिनती से रख लेंगे एक साइड में, और बढ़ाते जाएंगे हम। दूसरी साइड से जो चावल बचा है उसको बढ़ाते जाएंगे, यानी एक साइड से हम माता को जो हमने अर्पित किया उससे रखेंगे और दूसरी साइड से और डालते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, हम उधर भी यानी माता को अर्पित करेंगे और प्रसाद स्वरूप भी हम अपने लिए ले लेंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये भी आपको करना है। और साथ में जो आपने बतासे रखे हैं वो भी आपको ले लेना है। और ये दोनों चावल अब आपको मिला लेने हैं। और इन चावल को आपको क्या करना है कि जो आप अनाज जहाँ पर रखते हैं चावल वगैरह, उनमें आपको ये रख लेना है, या आप चाहे तो किसी लाल कपड़े में बांधकर एक सुख समृद्धि उन्नति की तरह आप इसको रख सकते हैं। अपने चावल अनाज में मिला लीजिए। ये आपके लिए माता का प्रसाद है और उन्नति है कि आपके घर में कभी भी अनाज धन धान्य भंडार की कभी कोई कमी ना हो। और इसके बाद यहाँ पर जो बतासा है वो आप अपने बच्चे को घर में किसी को दे सकते हैं। साथ में कोई भी पूजा पाठ विधि करते समय हमेशा क्षमा याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको हर एक विधि करनी चाहिए। तो आप जाने अनजाने में जो भी आपकी पूजा में, विधि में, सामग्री में, नियम में जो भी कमी हो उसके लिए क्षमा मांगे, और जो भी आपने पूजा की है वो माता आपको स्वीकार करे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये प्रार्थना और क्षमा दोनों आपको सदैव करनी चाहिए। और ये जो हमने किया है वो आपको अर्पित करने के बाद आप किसी ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण को, किसी को दे सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मिल पाए। कोई ब्राह्मण हो या ज़रूरतमंद हो, या फिर आप मंदिर में जो आप माता को अर्पित किया है, जो भी श्रृंगार यानी माता के चरणों में अर्पित किया है, उनको लगाया है, वो आप अपने लिए रख ले। अपने परिवार में यानी सास ननद आदि को भी थोड़ा थोड़ा दे दें। और अगर आपने चीनी से किया तो किसी कन्या को भी अपने घर में या बाहर दे सकते हैं, वो चीनी का उपयोग भी कर सकती है। तो इस तरीके से अष्टमी के दिन आप माता का खोइचा अवश्य भरें। जो लोग नहीं भी पूरा व्रत हैं या स्थापना किए, उनको भी श्रृंगार की सामग्री आदि अर्पित जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता।